मुझे लगता है लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो मैंने अपना मोबाइल चालू किया है, शायद वो काम करे। तो मैं मोबाइल में अब प्रस्तुत करूँगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। लैपटॉप को बंद कर देता हूँ, उसके बाद फिर मोबाइल पे आता हूँ। तो मैं सुरेखा सैनी जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था। इनकंटिनेंस ऑफ द यूरिन के बारे में उसने पूछा है, चिकित्सा पूछी है। इसके लिए सर्वप्रथम आप शोधन कराएं। शोधन में विरेचन कराना इसके लिए श्रेष्ठ है। विरेचन करने के पश्चात अग्नितुंडी बटी और नियो टैबलेट का प्रयोग करें, इसमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध में घोल करके आप आभ्यंतर सेवन कराएं। इनकंटिन्यूएंस जो यूरिन होता है वो ज़्यादातर वृद्धावस्था में, स्थौल्य के रोगियों में और ऐसे रोगी जो पक्षाघात से या अधरांगवाद से पीड़ित हैं, उनमें ये तरह की बीमारी हो सकती है। कमलेश विश्वास जी ने पादहर्ष के बारे में पूछा है। हर्षते चरणों यश भविताम चा विशुद्धकौ पादहर्षा स विज्ञेयः कह वात प्रकोपिता। यह वाद कफज व्याधि है। तो इसमें पत्रपिंड श्वेत, नाड़ी श्वेत करने के पश्चात लगातार इसको करते रहें। इसके अलावा रस औषधियों में रसराज रस 60 मिलीग्राम, महावाद विध्वंसन 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा, ऐसी 2 या 3 मात्राएं पेशेंट को देना चाहिए। और इसमें झुंझुनाहट, इसको पेरीफेरल न्यूराइटिस कह सकते हैं। पंचकोल चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, ये भी इसमें उपयोगी है। और महायोगराज गुग्गुल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप देवें, इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। सतिंदर पाल जी ने तमक श्वास में एक जिज्ञासा प्रकट की है। तमक श्वास के रोगी को हमेशा दवाई देनी पड़ती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षुद्र रोग साध्य, क्षुद्र जो श्वास है वो साध्य है, लेकिन तमक श्वास जो है वो अगर दुर्बल रोगी में है, कमज़ोर रोगी में श्वास है और 1 साल से पुराना हो गया है, तो वह असाध्य की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रत्याख्य करके उसकी चिकित्सा हमको करना चाहिए। लेकिन यदि तमक श्वास में आपने संशोधन कराया है, वमन विरेचन आदि कराई है और उसके बाद औषधियाँ दी हैं, तो निश्चित रूप से रोगी को और अधिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि 1 वर्ष के बाद तमक श्वास जो है वो कृच्छसाध्य असाध्य हो जाता है, तो दवा तो आपको लगातार देनी पड़ेगी। लेकिन यदि शोधन करा लेते हैं, वमन विरेचन कराते हैं, तो निश्चित रूप से आपको और अधिक लाभ प्राप्त पेशेंट पे होगा। जितेंद्र वर्मा जी ने पूछा है, कौच बीज का शोधन कैसे करते हैं, शुद्धि का तरीका क्या है? तो इसमें बड़ा सिंपल है। कौच बीज को रात्रि भर दुग्ध में, गोदुग्ध में डाल के रख दीजिए, या अगर रात्रि भर नहीं डालते हैं तो फिर प्रातःकाल उसको बॉईल कर लीजिए दुग्ध में। बॉईल करने के बाद सुखा दीजिए, फिर चूर्ण बना लीजिए, तो उसमें जो दोष हैं वो उसके ख़त्म हो जाते हैं। शुभम एस पवार जी ने पूछा है, हेयर फॉल, बहुत सीवियर हेयर फॉल है, क्या करना चाहिए और वेट नहीं बढ़ रहा है। हेयर फॉल के लिए मैंने बताया था आपको, मास्तिष्क की एक क्रिया है। आंवले को तक्र में पकाते हैं और आंवले कल को तैयार करके 1.5 अंगुल का लेप शिरः प्रदेश में करते हैं। ऐसी अवस्था में बालों को छोटा अवश्य करना है और उसके बाद लेप करें। इसको बोलते हैं मस्तिष्क। ये 1 घंटा धारण करके फिर इसको धीरे धीरे निकाल करके चमेली का तेल लगाना चाहिए। इंद्रिय वर्धक तैल, इसकी 6 बूंद की मात्रा नासा में दोनों टाइम डालना चाहिए। ये भी बड़ा लाभप्रद है। तो 2 दिन आप अणुतैल से नस्य करें और तीसरे दिन इंद्रिय वर्धक तैल से। ऐसे 21 दिन का कोर्स आप करें तो निश्चित रूप से इसमें लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा नवाई स्लोह, प्रवाल पुष्टि
और मुक्ता पिष्टी, नवाइश लौह 250, प्रवाल पिष्टी 250 और मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 बार आप रोगी को सेवन कराएं। इसके अलावा त्रिफला घृत 10 ग्राम संशमन के रूप में भोजन के आधा घंटे पहले दोनों टाइम उसका सेवन कराएं। साथ में ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश आदि का भी सेवन करें। वेट नहीं बढ़ रहा है तो पहले आप देखें कि वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका पाचन संस्थान ठीक है कि नहीं है। अगर डाइजेशन बरोबर होता है तो फिर भी नहीं बढ़ता है तो औषधियों का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए अश्वगंधा चूर्ण से दुग्ध सिद्ध कर लें और इस दुग्ध का सेवन सुबह शाम करें। अश्वगंधा सिद्ध दुग्ध और इसमें 2 चम्मच शुद्ध घी भी डालें, सुबह शाम इसका सेवन कराएं। और डाइट उसकी अच्छी रहे, फल फ्रूट भी अच्छा खाए तो निश्चित रूप से उसका वेट बढ़ेगा। विबंध यदि है उनको तो उसमें शोधन करा दीजिए या विरेचन करा दीजिए। और कोई तकलीफ हो तो उस जो लक्षणानुसार चिकित्सा है वो आपको करना है। डॉक्टर मूर्ति जी ने कोल्ड ब्रीच एंड CSOM के बारे में पूछा है। कोल्ड ब्रीज, मुझे तो ऐसा लगता है समुद्र में जो बीज आती हैं, आप गर्मी की ऋतु में समुद्र किनारे में जाएं तो ठंडी ब्रीज आती है, उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। उससे कई लोगों को एलर्जी होती है, प्रतिशाय आदि लक्षण मिल जाते हैं। और CSOM मेरे हिसाब से उनका क्रॉनिक सपोरेटो ओटाइटिस से मतलब होगा। यह कर्ण रोग की व्याधि है। इसमें कर्ण को अच्छी तरह साफ करके बिल्वादी तैल और एक दिन बिल्वादी तैल, दूसरे दिन हिंगवादी तैल, ऐसा लगभग 20-21 दिन तक डालें 4-4 बूंद, तो रोगी को आराम प्राप्त होगा, पश्च खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सारीवादी बटी आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार देना चाहिए। साथ में इसमें नस्यकर्म भी बहुत ही फायदा करेगा, तो नस्यकर्म भी रोगी में कराना चाहिए। नस्यकर्म के लिए इंद्रिय वर्धक तैल उत्तम रहेगा। इस कार्यक्रम को संचालन नवीन चंद जोशी जी कर रहे हैं, उनको मेरा हार्दिक साधुवाद। नीरज खरे जी, मुझे लगता है ये हमारे ही उज्जैन के छात्र रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। विष्णु हारित जी, राकेश कुमार जी, राकेश कुमार सिंघल जी जो कि पंचकर्म की प्रैक्टिस करते हैं। चंद्र शर्मा जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उज्जैन में रहते हैं, पंचकर्म के साथ साथ औषधियों का निर्माण भी वे बखूबी करते हैं। स्वाति जायसवाल बहुत जिज्ञासु हैं, ये हमेशा इनके प्रश्न आते रहते हैं। शिल्पा पालस्कर, अजय शर्मा जी, देन अनुराग अहिरवार जी, माधव मिश्रा जी, शुभम पवार जी, उमेश शुक्ला, ये भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उज्जैन में पंचकर्म की प्रैक्टिस करते हैं। संदीप सिंह चौहान जी, उषा थमानी, कृष्णा यादव, कैलाश चावला, अरुणा वर्मा जी, मूलचंद मौर्य, पवन विश्वकर्मा, मृत्युंजय जी और विनय मित्तल, रीना शर्मा और गुरुप्रीति कौर, ये निरंतर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि सब में जिज्ञासा है और सीखने की ललक है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आइए अब आज स्टर्टिलिटी में कुछ बात करेंगे, बंधत्व के बारे में। आप जैसे जानते ही हैं, आर्तव वह स्रोत की ये दृष्टि है और आर्तव वह स्रोत दूषित हो जाने से बंधता, मैथुन, असहिष्णुता व आर्तोनाश हो जाता है, जिससे गर्भोत्पादन में, गर्भ के उत्पादन में वो असमर्थ होते हैं। इसको हम स्टेरिलिटी बोलते हैं। निदान देखें तो मिथ्या आहार विहार का सेवन, आर्तव दुष्टि, आर्तव नष्टता, बीज दोष दुष्टि, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, गर्भाशय के निज आगंतुक विकार, धातु क्षय, दौर्बल्यता, किसी कारण से रक्त का क्षय हो गया हो, पानु रोग और वृद्धावस्था, इसमें स्वाभाविक कमजोरी आ जाती है। आधुनिक मतानुसार कंजेनाइटल कारणों में होता है
कंजेनाइटल कारण है एब्सेंस और माल डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज। एक्वायर्ड में कारण है विजाइनल इन्फ्लेमेशन, सर्विक्स का नैरोइंग हो जाना, सर्विसाइटिस, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड, इंड्रोमेट्रिटिस, नियोप्लाज्म, साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इनके कारण बंधित्व की उत्पत्ति होती है। 4 भेद इसके माने गए हैं शास्त्रों में। काकबंध्या, जिसके एक बच्चा होने के बाद दूसरा नहीं होता। दूसरा है अनुपत्या, कभी भी गर्भधारण नहीं हुआ है, जिसे हम कंजेनाइटल कह सकते हैं। तीसरा भेद है गर्भस्रावी, गर्भधारण तो हो जाता है परंतु 3-4 महीने में ही गर्भ का स्राव हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। मृतवत्सा, इसमें मृत गर्भ पैदा होता है 6-7 महीने की अवस्था में। तो ये 4 प्रकार के बंधित्व शास्त्रों में बताए हैं, और कई प्रकार के हैं, 13 प्रकार के भी बताए हैं, लेकिन उसको इतना डिटेल जानने की आवश्यकता हमको नहीं है। अब परीक्षण जरूर पेशेंट का करना चाहिए। दंपति के 1 वर्ष बाद भी गर्भधारण न हो तो पृथक पृथक पुरुष और स्त्री का परीक्षण करना चाहिए, कारणों का पता लगाना चाहिए। सामान्य परीक्षण में उसका पूरा इतिहास लीजिए। कोई संक्रामक रोग हो उसको नोट करिए। वेनरल डिसीजेज हो, गोनोरिया या सिफिलिस, आर्तो संबंधी भी इतिहास, आर्तो के संबंध में जो भी पूछने वाली चीज़ें हैं, जैसे आर्तो का आरंभ कब हुआ, अनंतर चक्र क्या है, अंतिम आर्तो काल कब हुआ, देर से आर्तो आना और अनियमित आर्तो आना, इन सब बातों को विचार करके ट्रीटमेंट करना है। आइए अब जो अनुभूत चिकित्सा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको शोधन कराना है। शोधन, कई लोग आज पेशेंट आता है और उत्तरवस्ती प्रारंभ कर देते हैं, निश्चित रूप से उतना लाभ रोगी में प्राप्त तो नहीं होता है। पहले शोधन कराएं। तो आभ्यंतर स्नेहपान के लिए शतावरी घृत, फल घृत या कल्याण घृत, इन घृतों का सेवन आभ्यंतर स्नेहपान के लिए करें। फिर सर्वांग स्वेदन कराएं, बमन कराएं। बमन के 15वें दिन विरेचन, बमन के 9वें, 10वें, 11वें दिन आभ्यंतर स्नेहपान बढ़ी हुई मात्रा में, और 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट पीरियड, वाह्यभ्यंग और वाह्यस्वेद, और ऐसा आहार विहार दें जो कफ और पित्तवर्धक न हो। उसके बाद विरेचन कराएं। विरेचन भी स्नेह युक्त होना चाहिए। वस्ती के रूप में उत्तर वस्ती जरूर देना चाहिए। पुनः पुनः वस्ती का प्रावधान है। स्टडी में पाया गया है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज और ट्यूबल जो पोटेंसी होती है उसमें निश्चित रूप से उत्तर वस्ती से लाभ प्राप्त होता है, अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। निरोह वस्ती के रूप में कुटज, गंभारी और दशमूलक्वाथ, ये प्रत्येक 10-10 ग्राम ले लीजिए और इसका काढ़ा बनाइए। इस काढ़े की 20 ml मात्रा लीजिए। 5 ml फल घृत बनाइए, अर्थात ये टोटल 25 ml हुआ। इसकी निरूह वस्ती उत्तर वस्ती के रूप में देना है, विजाइनल, और अनुवासन वस्ती के रूप में फल घृत 20 ml या शतावरी घृत 20 ml या दशमूल तैल 20 ml या त्रिव्रत से सिद्धित तिल तैल, इनका सेवन आप उत्तर वस्ती के रूप में, अनुवासन वस्ती के रूप में आप कर सकते हैं। इसके 3 दिन का गैप, पुनः 3 दिन उत्तर वस्ती, अर्थात 3 दिन का गैप दे करके पुनः 3-3 दिन तक आप वस्ती देना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको। प्रथम आपने अनुवासन वस्ती दी,
तो द्वितीय निरूह वस्ती दीजिए और तृतीय अनुवासन। ये 3 वस्ती हो गई। अब 3 दिन नहीं देना है वस्ती। फिर 3 दिन के बाद यही क्रम, प्रथम दिन अनुवासन वस्ती, द्वितीय दिन निरूह वस्ती, तृतीय दिन फिर अनुवासन, फिर 3 दिन का गैप, ऐसे 3-4 कोर्स आप देंगे तो इसमें बिल्कुल आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई ऑर्गेनिक डिफॉर्मिटी नहीं है तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो इस तरीके से उत्तरवस्ती आपको देना है। कई लोग उत्तरवस्ती का मतलब होता है सिर्फ घृत, ऐसा नहीं है, उसमें भी अनुवासन निरूह दोनों ही देना है, तभी आपको उतना लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ अनुभूति योग हैं, हालांकि वो सब शास्त्रीय हैं, क्लासिकल हैं, आप उनका प्रयोग करें। एक योग मैं बता रहा हूँ आपको, बला और अति बला। हालांकि बला 4 प्रकार की होती है, पर बला और अति बला, खांड, महुआ और वटांकुर, नागकेशर। फिर से मैं बोलता हूँ, बला, अति बला, खांड, महुआ और वटांकुर, नागकेशर। वटांकुर, वट में सफ़ेद सफ़ेद की जड़ें लटकी रहती हैं, उनको वटांकुर बोलते हैं। इन सबको समान मात्रा में लेके बराबर चूर्ण कर लीजिए, बारीक चूर्ण कर लीजिए। और एक डोज है 5 ग्राम दिन में 2 बार। 5 ग्राम लेकर के 5 ml मधु और 10 ml घृत इसमें मिला करके उसका चाटन करें और ऊपर से गोदुग्ध का पान करें। ऐसा प्रातः 1 बार ही देना है। आप 3 माह तक प्रयोग करें। MC जब खत्म हो जाए, ऋतुकाल प्रारंभ हो जाए, तो लगातार तीसरे चौथे दिन से आप प्रयोग चालू कर दें। ये बहुत ही उपयोगी योग है, इसका प्रयोग आप करें। आर्तोर दर्शन न होने पर कई बार अनार्तो होता है, तो पेशेंट को कांजी, तिल, उड़द और दधि, तक्र, इनका निरंतर सेवन करना चाहिए। तिल, कांजी, उड़द, तक्र और दधि का निरंतर सेवन करना चाहिए। एक और साधारण संयोग है अश्वगंधा से सिद्धित गोदुग्ध। करीब 200 ml प्रतिदिन प्रातः घृत मिला के 2 चम्मच गोघृत मिला करके प्रातः काल लेने से निश्चित रूप से गर्भाधान होता है। अश्वगंधा से सिद्धित दुग्ध 200 ml, घृत 2 चम्मच यानी करीब 10 ml, गोघृत हो तो अच्छा। प्रातः काल प्रतिदिन 1 माह तक सेवन करें, इसमें निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ये मैंने जो मैं बता रहा हूँ दूसरा योग मैंने किया नहीं है, लेकिन इसकी प्रशस्ति बहुत सुनी है। पुष्प नक्षत्र में उखाड़े गए लक्ष्मणा की मूल को, लक्ष्मणा एक जड़ी बूटी है, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन यदि आपको प्राप्त हो तो अच्छी बात है। लक्ष्मणा की जड़ किसी कुंवारी कन्या से दूध में पीसकर पिलाने से निश्चित रूप से गर्भाधान होता है। ये शास्त्रीय प्रमाण है। देखिए, अगर आपको मिलती है लक्ष्मणा तो इसका प्रयोग करके जरूर देखें। एक अनुभूति योग, कट सरैया जिसको कंटकारी कहते हैं, कंटकारी की जड़, धाय पुष्प, वटांकुर एवं नीलकमल। फिर से मैं बताना चाहूँगा इसको, कट सरैया जिसको कंटकारी बोलते हैं, कंटकारी की जड़, धाय पुष्प, वट अंकुर एवं नील कमल, इन सबको बराबर बराबर मात्रा में पीस लें और दूध के साथ इसका सेवन दिन में 2 बार कराएं। ये भी 1 महीना या 2 महीना इसका सेवन कराएं। एक और योग है पारस पीपल 5 पत्ते, जीरा 5 ग्राम और सरपुंखा, श्वेत सरपुंखा 5 ग्राम, इन सबको बारीक पीस लें और पीसने के बाद इसको दूध के साथ आप प्रातःकाल 1 बार ही सेवन करें। पारस पीपल 5 पत्ते, जीरा 5 ग्राम और सरपुंखा 5 ग्राम,
इनको अच्छी तरह पीस करके दूध के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक योग और है जो मैं हमेशा करता हूँ और बड़ी सक्सेस हमको मिली है। इसमें 5 पत्ते पीपर के, सामान जो पीपर होता है वो 5 ग्राम, वटशृंग 5 ग्राम, गिलोय 5 ग्राम, इन तीनों को पीस करके दूध में पीस करके और इसका भी प्रातःकाल सूर्योदय के पहले इसका सेवन कराएं। निश्चित रूप से गर्भधारण इसमें प्राप्त होता है, बशर्ते कोई ऑर्गेनिक डिफेक्ट लेडीज़ को ना हो। इसके अलावा रस औषधियों में पुष्पधन्वा रस 60 मिलीग्राम, त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, पुष्पधन्वा रस 60 मिलीग्राम, त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम। ऐसे यह एक मात्रा है, तो आप 2 मात्राएं कम से कम प्रातः एवं शाम च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। दूसरा एक योग है प्रद्रांतक लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम, पुष्पधन्वा रस 60 मिलीग्राम। यह एक मात्रा, ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं आप सेवन कराएं रोगी को। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी, रजा प्रवर्तनी बटी, इनका भी प्रयोग लक्षणानुसार आप कर सकते हैं। अश्वगंधादि चूर्ण, अश्वगंधारिष्ट, कुमारी आसव, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अशोकारिष्ट भी इसमें उपयोगी सिद्ध हो सकती है। एक कल्प है, बहुत उपयोगी है, लहसुन कल्प। लहसुन कल्प, एक लहसुन से चालू करें, सुबह सुबह प्रातः खाली पेट चबा लें, ऊपर से थोड़ा सा 1 कप दूध पी लें। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 6, ऐसे बढ़ाते हुए 50 नग तक आप ले जाएं और उसी क्रम से दूध को भी बढ़ाएं और 50 से फिर कम करें, 1 तक आ जाएं। ये लहसुन कल्प है। दूसरा है एक शतावरी और सतपुष्पा सौंफ, बड़ी सौंफ, इनको बारीक चूर्ण कर लीजिए। 5 ग्राम से प्रारंभ करें, प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएं और 100 ग्राम तक बढ़ाएं इसको। इसके बाद इसमें दूध भी बढ़ाते जाएं और उसी क्रम से इसको घटाएं। खाने में लघु आहार का सेवन कर सकते हैं, ज़्यादातर खीर है, खिचड़ी है, दलिया है, इनका सेवन करें और नियम से ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करें। ये आप करेंगे, इससे निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। तो मैंने कुछ अपने अनुभव और क्लासिकल जो वर्णन है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है बंधत्व के संदर्भ में। आशा है आपको पसंद आया होगा। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल कर ये कार्यक्रम सुनते हैं। कल फिर हम इसी वक्त आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।